राम राम। सिंह राशि वालों के लिए खुशखबरी, लेकिन सावधानी भी साथ में। अगर आपकी राशि सिंह है तो राहु केतु राशि बदलेंगे 18 तारीख 5वां महीना 2025 को। तो इस समय में क्या राहु केतु आपको शेयर बाजार से फायदा करवा सकते हैं? इस समय आपकी इच्छा पूर्ति, अगर आप मकान लेना चाहते हैं, गाड़ी लेना चाहते हैं या आपकी छोटी छोटी इच्छाएं हैं, इस समय में क्या यह राहु आपकी वह इच्छाएं पूरी करेंगे? क्या केतु इस समय में आपका मान सम्मान बढ़ाएंगे? इस समय में आपकी सेहत को लेकर क्या हालात रहने वाले हैं? आपकी संतान के भविष्य को लेकर राहु और केतु क्या संकेत लेके आ रहे हैं? सबसे मुख्य बात, धन की स्थिति क्या रहने वाली है? अगर आपकी राशि सिंह है और आपके प्रश्न भी यही है, तो राहु केतु के गोचर यानी के ट्रांजिट पर आधारित यह वीडियो सिंह राशि वालों को जरूर देखना चाहिए। तो आइए, देर किस बात की। नमस्कार, मेरा नाम है पंडित अरविंद तिवारी। इस चैनल पर अगर आप आज पहली बार आए हैं या बहुत समय से चैनल के साथ हैं, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। दो ग्रह जिनका नाम है राहु और केतु 18 तारीख 5वां महीना 2025 को राशि बदलेंगे। राहु और केतु ये दोनों ग्रह शैडो प्लेनेट हैं। इनका आकाश में, ब्रह्मांड में कहीं भी अस्तित्व नजर नहीं आता है। शैडो प्लेनेट है ये। सिंह राशि के लिए क्या फल ला रहे हैं? तकरीबन 1.5 साल के लिए 18 महीने। तो इन 18 महीनों में तकरीबन मई, हम जून ही गिन लेते हैं, 15 दिन का सिर्फ अंतर है। तो अगर हम कैलकुलेट करें तो 25 पूरा और 26 के अंत तक, तो पहले फल क्या होंगे ये समझ लें। कमाई एकदम से बढ़े या लाभ होगा, ये किस स्थिति में होगा पहले ये समझें। यहां पर जैसे ही राहु इस राशि में आएंगे, तो इस राशि में आने के बाद क्या होगा, यहां पर बृहस्पति चल रहे होंगे। ये 14 तारीख को राशि बदल के यहां पहले ही आकर बैठे होंगे। तो सीधा यह अपनी दृष्टि लगाएंगे, नवम दृष्टि, और राहु को दृष्ट कर देंगे। राहु को जैसे ही बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी, इनको एकदम से लाभ होने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरी चीज, राहु भी यहां से इस भाव को दृष्ट करेंगे। एक ही ग्रह नहीं करेगा, लेकिन राहु की जो दृष्टि है वह उल्टी जाएगी। बृहस्पति की अगर नवम दृष्टि सीधी आ रही है ना, तो यहां से उल्टी जाएगी। ठीक है, पहले यहां पर 5, फिर 7, फिर 9। तो यहां पर क्या होगा, इन दोनों की दृष्टियां टकराने के कारण, है ना, लाभ के साथ साथ कुछ एक ऐसे डिसीजन अगर ये लेते हैं, मान लीजिए यह अगर कुछ एक हानियां झेल रहे हैं, कैसे झेल रहे हैं, अगर इस समय में इनको चंद्रमा की महादशा या अंतरदशा हुई तो समस्याएं बढ़ जाएंगी। यह कुछ समय से हानि झेल रहे होंगे, तो इस समय में उस हानि को रिकवर करने के लिए कई बार ऐसे विचार मन में आएंगे कि शेयर बाजार में पैसा लगा लें, कोई नई इन्वेस्टमेंट कर दें, यानी कि उस लॉस को रिकवर करने की जल्दी, लॉस को रिकवर करने की जल्दी जैसे ही ये शेयर बाजार में दिखाएंगे, इनको लॉस हो जाएगा। तो सबसे पहली बात यह, अगर आपको एकदम से पैसों का लाभ हो, कोई बड़ी पेमेंट कहीं पर अटकी पड़ी है, कोई नया ऑर्डर मिला है, पैसा आया है हाथ में, उसको पिछली चीज़ों को रिकवर करने में ना लगाएं, उसे सेव कर लें। शॉर्टकट इस समय बिल्कुल ना लगाएं, धैर्य से काम ले। पहली बात तो ये, गुरु की दृष्टि से धन लाभ के अलावा, क्योंकि धन ये भाव है लाभ का, धन लाभ के अलावा यहां पर इनके रिश्ते भी सुधरेंगे। देखिए, यहां पर इनकी सिंह राशि के अनुसार स्वामी बन रहे हैं शनि। तो शनि इस भाव के स्वामी बनकर कहां पर जा रहे हैं, ये अष्टम भाव में। तो इनके विवाहिक रिश्तों में, पारिवारिक रिश्तों में भी थोड़ी सी खटास आ सकती है। लेकिन जैसे ही बृहस्पति इधर दृष्टि करेंगे,
इनको लाभ अवश्य मिलेगा। और यहां पर शनि का और साथ में जो राहु का एक फल खराब हो रहा है, क्योंकि देखिए ना यहां पर शनि की राशि में राहु हैं, तो शनि अष्टम भाव में है, तो यहां पर अष्टम भाव का असर राशि अनुसार राहु सप्तम भाव में डाल रहे हैं। और ऐसी स्थिति में अगर यहां पर शनि की महादशा हुई है ना, तो किसी बीमारी का भय भी रह सकता है, क्योंकि शनि रोग भाव के स्वामी भी है, इस भाव के और इस भाव के स्वामी भी हैं। तो कोई गंभीर रोग या एकदम से शारीरिक कोई कष्ट ना आ जाए, इसके लिए सावधान रहें। लेकिन उस समय दशा महादशा का बहुत बड़ी भूमिका होगी, सिर्फ इसके आधार पर नहीं, है ना। राहु पर है ना गुरु की दृष्टि, देखिए एक चीज को समझिए, राहु है इच्छाओं का कारक और यह भाव भी इच्छाओं का है, यानी कि डिजायर, इच्छा पूर्ति। इस समय मान लीजिए आपने कोई इच्छा रखी है अपने मन में कि मैं विदेश जाना चाहता हूं, मैं गाड़ी लेना चाहता हूं, मकान बनाना चाहता हूं, शादी करना चाहता हूं, तो इस समय में इस बृहस्पति की दृष्टि राहु पर रहने से इच्छा पूर्ति की संभावनाएं भी सिंह राशि वालों के लिए बढ़ जाएंगी, ये बात को समझिएगा। और इच्छा पूर्ति के साथ साथ क्योंकि शनि इस भाव में चल रहे हैं, तो क्या होगा, रिश्ता भी अच्छे परिवार में जुड़ने की संभावना रहेगी, क्योंकि शनि जिस राशि में चल रहे हैं उसका मालिक लाभ में है। तो रिश्ता अगर कहें तो अच्छे परिवार में हो सकता है, अगर कुंडली में अच्छे परिवार में रिश्ता होने के योग हो तो, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रख के चलनी है। तो विवाह वालों का विवाह हो जाएगा, यह भी इस समय महत्वपूर्ण चीज है। तो इच्छा डिपेंड करती है आपने कौन सी सोच रखी है। शेयर बाजार के लिए बुरा समय है। देखिए अगर आप शेयर बाजार में काम करते हैं तो मैं आपको बिल्कुल यह हिदायत देता हूं, शेयर बाजार से दूर चले जाएं। उसका कारण यह है कि यहां पर बृहस्पति चलो अक्टूबर महीने तक तो रहेंगे, लेकिन उसके बाद यहां पर मूव कर जाएंगे, तो इनकी दृष्टि जैसे ही राहु से हटेगी राहु नुकसान करेंगे। लेकिन मेरा अपना खुद का एक तजुर्बा है कि जब आप शेयर बाजार में शॉर्टकट लगाने की कोशिश करते हैं, आपको फायदे की जगह नुकसान हो जाता है। आप जितनी चाहे मर्जी पढ़ाई कर लें। सिंह राशि को इसलिए इस समय शेयर बाजार से लाभ होने की संभावनाएं ना के बराबर है। हां, यहां पर अगर बुध की महादशा हुई, क्योंकि बुध यहां पर धन देने के लिए प्रबल ग्रह बन रहे हैं, और यहां पर अगर आपकी पत्रिका में बुध हुए आपकी चंद्र राशि के अनुसार, या यहां पर बुध हुए और बुध की महादशा अंतरदशा हुई, तो इस समय में बड़ा लाभ भी दे सकते हैं आपको शेयर बाजार में। लेकिन मैं ये कहता हूं संभल के चलिएगा, बाद में वह लाभ आपका कहीं जा भी सकता है। मुख्यतः शेयर बाजार से बचें, लेकिन शेयर बाजार से अगर बुध की महादशा हुई तो बड़ा लाभ होने की संभावना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप पैसा उधार उठाकर शेयर बाजार में लगा दें। अब बात करते हैं केतु की। देखिए अगर राहु यहां से निकलकर यहां पर आ रहे हैं तो केतु यहां से निकलकर यहां पर आ रहे हैं। ससुराल में मान सम्मान इस समय में बढ़ जाएगा, क्योंकि इस भाव के स्वामी यहां पर आ रहे हैं और केतु यहां पर आने के कारण ऐसा देखने को मिलेगा कि इस समय में मान सम्मान आपका बढ़ेगा, रोजगार ठीक रहेगा। जैसे ही यहां पर केतु आएंगे, आपको अगर कारोबार नौकरी में समस्याएं आ रही हैं तो यह केतु इनको ठीक करने का काम करेंगे। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, नॉनवेज ना खाइएगा, अंडे ना खाइएगा, ड्रिंक ना करिएगा, नहीं तो इस राशि पर यह ग्रह ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाले बन जाते हैं। सरकारी समस्या आ सकती है। देखिए ऐसा है ना, केतु जब भी इस भाव में आता है, थोड़ी बहुत देखने में आता है कि कोई सरकारी समस्या सामने उठ के आए। यह कुछ भी समस्या हो सकती है। हो सकता है आपका ड्राइविंग लाइसेंस ही आपको बनवाने के लिए जाना पड़े और धक्के ज़्यादा खाने पड़े। तो यहाँ पर डरना नहीं है कि बहुत बड़ी समस्या आने वाली है सरकारी लेकर, ऐसी कुछ नहीं है।
हाँ, लेकिन थोड़ी बहुत ऐसी समस्या आ सकती है जिसके कारण सरकारी दफ्तरों में परेशानी झेलनी पड़े। संतान के लिए अच्छा समय रहेगा। देखिए, केतु संतान को रिप्रेजेंट करता है, आपकी संतान को, और यहां पर बृहस्पति की दृष्टि अपने भाव पर रहेगी इस राशि के अनुसार, सिंह राशि के अनुसार, और केतु की भी रहेगी, है ना। तो केतु यहां से उल्टी दृष्टि नवम यहां पर लगाएंगे और बृहस्पति भी यहां पर यह दृष्टि लगाने के कारण इस समय में संतान के संबंध में अच्छी खबरें सुनने को मिलेंगी। विद्या में बच्चा आपका अच्छा परफॉर्म करेगा। अगर वह हाई स्टडीज के लिए बाहर जाना चाह रहा है, आप थोड़ी समस्याएं तो देखेंगे लेकिन बच्चा बाहर चला जाएगा। इसके अलावा अगर आप कमाने के दृष्टिकोण से आपका बच्चा आगे बढ़ रहा है तो उसको भी इस समय केतु और बृहस्पति मिलके मदद कर देंगे। संतान के लिए ओवरऑल इस समय में अच्छा समय है। आपकी संतान अगर मकान खरीदना चाह रही है तो वो भी लाभ मिल जाएगा, वाहन खरीदना चाह रही है तो वो भी वाहन भी खरीदने के लिए समय अच्छा ही देखने को मिलेगा। भाई बहनों से विवाद ना करें। देखिए, यहां से जब उल्टी दृष्टि लगाएंगे ना यह है राहु, तो इस भाव को थोड़ा दूषित जरूर करेंगे, है ना। तो यहां पर क्या होगा, क्योंकि इनकी दृष्टि में अष्टम भाव का भी जहर होगा थोड़ा सा, तो भाई बहनों से बेकार की छोटी सी बात पर बड़ा विवाद बन सकता है, या अपने नजदीकी रिश्तेदारों से छोटी सी बात का बड़ा विवाद बन सकता है, जिससे आपको बचना चाहिए। विवाद ना करें, यात्राएं अधिक देंगे, ठीक है। केतु जब भी देखिए लगन में आता है तो आपके जीवन में थोड़ा सा यात्राओं को लेकर तेजी दिखाता है। व्यक्ति धार्मिक यात्राएं भी इस समय में करता है और वैसे भी व्यापारिक यात्राएं भी करता है, क्योंकि यह समय जब केतु लगन में आता है तो व्यक्ति अपने नए नए रास्ते खोजता है व्यापार को बढ़ाने के लिए, नौकरी के लिए भाग दौड़, जो कि आगे जाकर उसको रिजल्ट मिलते हैं। तैयारी पहले होती है। तो यहां पर यह समझना है, अगर हमने कोई फसल काटनी है तो बीज बोना पड़ता है और हमारे जीवन में हमारी मेहनत हमारा बीज होता है, तो यह काम आपसे केतु करवाएंगे। मुख्यतः राहु और केतु का जो गोचर सिंह राशि वालों के लिए आ रहा है, बृहस्पति जितनी देर तक इनके ऊपर नजर रखे हुए हैं कोई इतनी चिंता वाली बात नहीं है। उसके बाद थोड़ी सी समस्याएं आ सकती हैं, वो समय समय पर मैं आपको सूचित करता रहूंगा। यह सारी जानकारी जो थी सिंह राशि के लिए क्या फल ला रहे हैं राहु केतु 1.5 साल 18 महीने यानी कि 2025 टू 2026 तक, उस पर आधारित थी। ऐसी आशा करता हूं आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। ज्योतिषी आपका सलाहकार है जो आपको भले और बुरे समय का ज्ञान देता है, ना कि कोई चमत्कारी बाबा जो छड़ी घुमाकर आपको माला माल कर देगा, धनवान बना देगा, या कोई जादूगर जो छलावे में डालकर भ्रम की स्थिति पैदा कर कर आपके भाग्य को बदल देगा। तो ज्योतिषी को हमेशा सलाहकार के रूप में देखें, ना कि चमत्कारी बाबा या जादूगर के रूप में। ऐसा नहीं होता।